हेलो फ्रेंड्स, आज आपके पास हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आए हैं। उसका नाम है ब्रिट वर्ल्ड वाइड। के अंदर में हमें सिखाया जाता है कि डेली रूटीन जो होना चाहिए लोगों का, उसमें 9 कोर स्टेप्स हमें फॉलो करने चाहिए। कोर कोर मतलब क्या होता है? प्राइमरी एक्टिविटीज जो हमें करनी चाहिए। हर रोज हमें कुछ 9 स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। हस्बैंड और वाइफ दोनों को फॉलो करना चाहिए। अगर कपल बिजनेस कर रहे हैं तो, और इंडिविजुअल बिजनेस कर रहे हैं तो आपको फॉलो करना चाहिए और अपनी पूरी टीम में इसको डुप्लीकेट करना चाहिए। ये जो 9 कोर स्टेप्स हैं फ्रेंड, इनको 3 पार्ट में बांटा गया है। सबसे पहला पार्ट है एक्शन के 3 स्टेप्स, ओके, जहां पर आप एक्शन करते हैं, जहां पे आप काम करते हैं। उसके बाद का जो स्लॉट है वो है एजुकेशन के 3 स्टेप्स, जहां पर अपने आप को खुद को अपग्रेड करते हैं। और उसके बाद जो 3 स्टेप्स हैं वो एटीट्यूड के स्टेप्स हैं, जहां पर कि आपकी एटीट्यूड चेक होती है कि आपका एटीट्यूड इस बिजनेस को करने के लिए ठीक है कि नहीं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो 9 कोर स्टेप्स में सबसे पहला स्टेप जो है दोस्तों वो है यूज द प्रोडक्ट। अगर आप प्रोडक्ट को यूज नहीं करेंगे तो आपको कभी प्रोडक्ट पे फेथ नहीं आएगा। और कोई भी व्यक्ति, इट्स लाइक आपकी अपने पेट्रोल पंप से आप पेट्रोल नहीं भरवा रहे हो तो कोई और क्यों पेट्रोल भरवाएगा? आपकी अपनी मिठाई की दुकान से आप मिठाई नहीं खा रहे हो तो कोई और क्यों खाएगा? अगर आपको अपने खुद के बिजनेस के प्रोडक्ट्स पे फेथ नहीं है तो व्हाई डू यू एक्सपेक्ट समबडी एल्स विल हैव फेथ? तो बिजनेस को बड़ा करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने प्रोडक्ट्स को यूज करना पड़ेगा, मतलब लॉयल्टी बिल्ड करनी पड़ेगी एमवे के प्रोडक्ट्स के साथ में। ओके, 100% यूज इज व्हाट इज रिकमेंडेड। अब एक ही बार में सारे प्रोडक्ट्स आप घर में नहीं ला सकते हो, तो ओवर अ पीरियड ऑफ 2 to 3 मंथ्स आप प्रोडक्ट्स को अपने घर में रिप्लेस कर सकते हो। अब आप सोचो कि आपके घर में कोई आदमी आया, आपने उसको ग्लिस्टर का डेमो दिखाया और आपके बाथरूम में वो गया, वॉशरूम में अगर वो गया और उसने वहां पे दूसरा टूथपेस्ट देख लिया, तो उसको कैसा फील होगा? They will feel cheated, they will feel like you are lying, they will feel like you are doing a fake business. That is why use of product is very important. कई लोग क्या करते हैं, इस बिजनेस में आते हैं, खरीदारी भी करते हैं बट अपने घर के प्रोडक्ट्स को रिप्लेस नहीं कर पाते हैं। कई घरों के अंदर में आप जाओगे तो उनके डिटर्जेंट यूज चेंज नहीं हुए हैं, उनके डिश वॉश चेंज नहीं हुए हैं। दे स्टिल आर लिविंग इन दैट मेंटालिटी कि भाई प्रोडक्ट्स का मेरी मेड इसको यूज नहीं कर सकती है, या फिर प्रोडक्ट शायद महंगे हैं। बट अगर आपके अंदर वो डाउट रहेगा तो आपके प्रोस्पेक्ट में भी डाउट जाएगा। द बेस्ट वे टू learn and appreciate about Amway products is to use them. So first action step is use the product. Okay, second action step is that because you're in a business, आप एक बिजनेस में हो, ठीक है, आप बिजनेस के प्रोमोटर हो, आप ओनर हो अपने बिजनेस के, इसीलिए आपको प्रोमोट करना चाहिए प्रोडक्ट को। अगर आप यूज कर रहे हो, आपको पसंद आ रहा है, तो प्रमोशन इज ऑटोमेटिक। आप कोई अच्छी मूवी देखते हो तो प्रमोशन ऑटोमेटिक होता है उसके लिए। आपको बढ़िया डॉक्टर मिलता है, प्रमोशन ऑटोमेटिक होता है। बढ़िया रेस्टोरेंट को ऑटोमेटिकली प्रमोट करते हो। तो अपने बिजनेस के अपने प्रोडक्ट को अपने आप ऑटोमेटिकली प्रमोट करना सीखिए। प्रमोट करने के बहुत सारे तरीके हैं, आजकल तो डिजिटल तरीके आ गए हैं। द बेस्ट वे टू प्रमोट इज, मैं तो सीधा अपने यूट्यूब या फेसबुक पर जाता हूँ, इंस्टाग्राम पे जाता हूँ और कोई भी प्रोडक्ट को आप लेकर के सीधा सेल्फी खींच करके अपलोड करता हूँ। माई मॉर्निंग स्टार्ट विद न्यूट्राइट डेली। होता क्या है कि प्रमोशन शुड नॉट बी वेरी वेरी फैक्चुअल, ठीक है ना। ट्राई टू प्रमोट थिंग्स इन अ वेरी स्टैंडर्ड वे। अगर आप लिखते हो न्यूट्रालाइट अश्वगंधा के 50 फायदे, तो उस टेक्स्ट को कोई पढ़ने वाला नहीं है। नोबडी हैज गॉट टाइम फॉर दैट। इट्स अ वेरी बोरिंग वे ऑफ राइटिंग थिंग्स। इट्स लाइक एवेंजर्स मूवी के 50 पॉइंट्स, कोई पढ़ने वाला नहीं है। पर अगर आप ये क्लिक करके डालते हो कि watching Avengers in Cinepolis, at Cinepolis or PVR with so friends, तो उससे एवेंजर्स प्रमोट हो जाता है। उसी तरीके से अगर आप हैविंग न्यूट्रालाइट डेली लिखते हो, ठीक है, देन इट गेट्स प्रमोटेड। पीपल लाइक एक्टिविटी। एक्टिविटी के साथ में आप प्रोडक्ट को प्रमोट करो। आप एक्सेस पार्टीज करो, आप न्यूट्रालाइट मैराथन्स करो, आप एक्सेस को लेकर के जिम में प्रमोट करो, आप क्वीन पार्टीज करो, आप ट्रैकिंग करो, आप स्पोर्ट्स लाइफस्टाइल बिल्ड करो। अपनी लाइफस्टाइल के अंदर में प्रमोशंस को लेकर के आओ। प्रोडक्ट को प्रमोट करने का एक और तरीका होता है, आप डेमो कर सकते हो। प्रोडक्ट को प्रमोट करने का तरीका होता है कि आप लोगों के साथ में उनकी मीटिंग सेटअप कर सकते हो, हेल्थ प्लान कर सकते हो, आप ब्यूटी ब्रेक्स कर सकते हो उनके साथ में। सो मेनी वेज आर देयर टू प्रोडक्ट प्रमोशन के लिए। आप अपने अपलाइन और मेंटर से भी चेक कर सकते हो। बट प्रमोट द प्रोडक्ट विल लीड यू टू क्रिएटिंग वॉल्यूम फॉर योर सेल्फ। अनलेस यू क्रिएट अ टर्नओवर फॉर योर सेल्फ, हाउ विल यू एवर टीच अदर पीपल टू डुप्लीकेट? आप दूसरों को कैसे सिखाओगे डुप्लीकेट करने के लिए? ओके, सो क्रिएटिंग योर टर्नओवर फ्रॉम योर पर्सनल यूज एंड देन फ्रॉम प्रमोशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, थर्ड जो एक्शन स्टेप होता है दैट इज शेयर द प्लान, शेयर द प्रेजेंटेशन, शो द प्लान। जब तक आप नेटवर्क क्रिएट करने के लोगों को प्लान नहीं दिखाओगे, लोग आपके नेटवर्क में आएंगे कैसे? तो आपको उनको प्लान दिखाना पड़ेगा। कई लोग क्या करते हैं कि सारा काम करते बट प्लान नहीं दिखाते। बस दिस इज अ बिजनेस ऑफ नॉट ओनली सेल्स, दिस इज नॉट अ बिजनेस ऑफ ओनली क्रिएटिंग टर्नओवर एट योर एंड। क्योंकि अगर सिर्फ आपका टर्नओवर क्रिएट करने की बात होती तो दुकान खोलते, फिर तो सेल्फ एम्प्लॉयड बन जाते। वो काम यहाँ पर नहीं है। तीसरा स्टेप जो है ना, शेयर द प्लान, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट अ नेटवर्क। शो द प्लान करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप वन ऑन वन भी कर सकते हो, होम मीटिंग भी कर सकते हो, ओपन मीटिंग भी लेके जा सकते हो। आजकल डिजिटल प्रेजेंटेशंस भी लोग सेंड कर देते हैं। ओके, आप हमारा वीडियो भी सेंड कर सकते हो। तो ये 3 एक्शन स्टेप्स हैं। ये 3 एक्शन स्टेप्स रोज करने चाहिए। यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट एंड शो द प्लान। ये 3 एक्शन स्टेप्स हैं। अब जब आप ये काम करने जाओगे तो उस वक्त आपको लोगों से जब सामना होगा ना, तो आपको ये फील होगा कि आपकी जो अपग्रेडेशन की आवश्यकता आपको फील होगी।
आप जैसे लोगों से टकराओगे, जैसे लोगों से बातचीत करोगे, जैसे लोगों से आप मिलोगे, तो आपको अपने अंदर में कुछ लेक्यूने फील होंगे, आपको फील होगा कि मुझे कुछ डेवलपमेंट करने की जरूरत है। वो डेवलपमेंट एजुकेशन से आता है। ओके, तो सबसे पहला एजुकेशन जो होता है दैट इज एसोसिएशन। ओके, एजुकेशन का पहला स्टेप होता है एसोसिएशन। एसोसिएशन कैसे होता है? व्हेन यू मीट दोज पीपल हु आर बिल्डिंग द बिजनेस, एंड दिस ओनली हैपेंस इन ऑफिशियल मीटिंग्स, फंक्शंस एंड सेमिनार्स। ओके, डिफरेंट तरह की मीटिंग्स होती हैं, जैसे ओपन मीटिंग होती है जहां पे प्लान प्रेजेंटेशन होता है, पेस मीटिंग होती है जहां पे प्रोडक्ट एंड सिस्टम एजुकेशन मीटिंग होती है, कुछ डायमंड्स अपने लेवल पे टीम मीटिंग्स कंडक्ट करते हैं। इसके अलावा बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार्स होते हैं जहां पे डायमंड्स या एमरल्ड्स आकर के अपनी रैली बताते हैं और साथ में टीचिंग देते हैं। इसके अलावा मेगा फंक्शंस होते हैं, जैसे समर कॉन्फ्रेंस होता है और फ्री एंटरप्राइज डे सेलिब्रेशन होता है जहां पे मल्टीपल डायमंड्स आते हैं और जहां पर आप पूरी तरह से इस बिजनेस के बड़े वृहद पिक्चर को देखते हो। तो ये एसोसिएशन आपको बहुत कुछ सिखा के जाता है। जब लोगों को आप लाइव देखते हो, चैंपियंस को परफॉर्म करते हुए, तो आपके अंदर एक अलग एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होती है और आप अपने आप को बदला हुआ महसूस करते हो। एसोसिएशन से बहुत चेंजेस आते हैं। एसोसिएशन के बाद में जो अगला पॉइंट होता है दैट इज सीडीज। आज के डेट में वो ऑडियो हो चुका है, स्ट्रीमिंग ऑडियो हो चुका है बेसिकली। लिसन टू सीडीज। अगर हर रोज आप 15 से 30 मिनट आप सीडी सुनते हो, ऑडियो सुनते हो, सक्सेसफुल लोगों को सुनते हो, तो आपके अंदर वो सक्सेस हैबिट्स जाती हैं, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर होता है। आप सीखते हो, उनके एग्जाम्पल से सीखते हो, उनके स्टोरी से सीखते हो, उनके एक्सपीरियंस से सीखते हो और आप कई बार उसको यूज कर सकते हो। इनफैक्ट आपको कौन सी सीडी किसको देनी है यही मालूम चलता है जब आप सीडी को सुनते हो, या कौन सा ऑडियो किसको रिकमेंड करना है व्हेन यू लिसन टू दैट ऑडियो। सो लिसन टू सीडीज। फर्स्ट यू अटेंड द मीटिंग्स, फंक्शन, सेमिनार्स, देन यू लिसन टू सीडीज, एंड थर्ड इज यू रीड द सिस्टम रिकमेंडेड बुक्स। ओके, तो सिस्टम रिकमेंडेड बुक्स जो होते हैं वो एक बुक ऑफ द मंथ प्रोग्राम आता है, उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा ब्रिट वर्ल्ड वाइड के अंदर में जो बुक्स रिकमेंडेड होते हैं, बिकॉज द लाइब्रेरी ऑफ बुक्स इज वास्ट, इट इज इनफाइनाइट, यू विल नेवर कम टू नो कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ब्रिट is very careful in terms of choosing the books that we have to read। एक सिलेबस क्रिएट कर देती है हमारे लिए और हमको देती है बुक ऑफ द मंथ के माध्यम से। तो आप अपने आप को अपग्रेड करने के लिए एसोसिएट कर सकते हैं, लिसन टू ऑडियो कर सकते हैं एंड रीड बुक्स कर सकते हैं। ये तीनों आपको अपने अंदर से बदलाव लाने में बहुत हेल्प करेगा, बहुत ज़्यादा। मेरी तो स्ट्रेंथ ही बुक्स एंड सीरीज से आती है। मैं जो भी आपसे बातें कर पाता हूँ इट्स ओनली बिकॉज ऑफ व्हाट आई हैव लर्नड। जब तक कंटेंट अंदर जाएगा नहीं, बाहर निकलेगा नहीं। ओके, तो आपने देखा कि अभी एक्शन हो गया और एजुकेशन हो गया। अब जो आखिरी के 3 स्टेप हैं वो एटीट्यूड के स्टेप्स हैं। बिना इस एटीट्यूड के कोई खड़ा नहीं हो सकता इस बिजनेस के अंदर में, किसी का बड़ा बिजनेस नहीं हो सकता। इट इज ऑल अबाउट एटीट्यूड। इट्स लाइक आप किसी सोल्जर को पूरी ट्रेनिंग दे दो, ओके, और सोल्जर को पूरा का पूरा गन भी पेस्ट दे दो, दोनों चीज दे दो, लेकिन उसका एटीट्यूड ही नहीं होगा। उसका एटीट्यूड होगा कि यार मुझे बॉर्डर पे जाना ही नहीं है, तो क्या होगा? वो बर्बाद कर देगा। ही विल नेवर बी ऑफ एनी यूज। एटीट्यूड, किसी सोल्जर के पास गन नहीं है, किसी सोल्जर के पास पूरी ट्रेनिंग भी नहीं है, पर उसका एटीट्यूड है ना, जीतने का जज्बा है ना, तो वो खेल कर जाएगा। और ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हमने देखे भी हैं। तो हमारे बिजनेस में क्या एटीट्यूड चाहिए? हमारे बिजनेस में क्या सोल्जर एटीट्यूड चाहिए? यस, इन अ वे, बट सोल्जर एटीट्यूड क्या यहां पर चाहिए? देखिए, सबसे पहला एटीट्यूड चाहिए दैट इज हमारे अंदर टीचेबिलिटी होनी चाहिए, यानी विलिंग टू लर्न एंड लिसन। सीखने सुनने के लिए तैयार होना पड़ेगा हमको। क्या होता है, कई बार लोगों के ना कप्स भरे होते हैं, मतलब वो उनका माइंड फिल होता है, दे नीड टू अनलर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स बिफोर न्यू थिंग्स कैन बी पोर्ड इनसाइड। ओके, तो उनका जो बैगेज भरा होता है ना, उस बैगेज को अनलोड करना पड़ता है। तो टीचेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई लोग बोलते हैं मुझे सीखने की जरूरत नहीं, मुझे सब पता है। ये सबसे बड़ी गलतफहमी। आपको अगर सब पता है सब कुछ के बारे में, तो आप अंबानी क्यों नहीं हुए अभी तक? वाई हैवंट यू रीच्ड वेयर यू हैव टू रीच? अगर सब पता है तो इसका मतलब कुछ नहीं पता है। व्हाट यू डोंट नो, यू डोंट नो। दैट इज वाई टीचेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, विलिंग टू लर्न एंड लिसन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इसके बाद जो होता है दोस्तों, दैट इज द 8th कोर स्टेप, दैट इज अकाउंटेबिलिटी। यू मस्ट बी अकाउंटेबल। आपकी जुबान की वैल्यू होनी चाहिए। मैक्सिमम लोगों को मैंने इस बिजनेस में फिसलते देखा है अपनी जुबान के मामले में। मैक्सिमम लोगों को, लोग सफल क्यों नहीं होते हैं? Why people don't get the results they want? Because they don't value their own words. उनके वर्ड्स की वैल्यू नहीं होती है। वो कोई भी कमिटमेंट करते हैं, बोलते हैं 3:30 बजे फोन करेंगे, फोन नहीं करते हैं। बोलते हैं कि हम आपको मीटिंग में मिलेंगे, नहीं मिलते हैं। बोलते हैं कि इस बिजनेस में डायमंड जाएंगे, प्लेटिनम जाएंगे, नहीं जाते हैं, क्योंकि उनको अपने खुद की वर्ड्स की वैल्यू करना नहीं आता है। दे फॉल बैक ऑन देयर कमिटमेंट्स, दे डोंट हैव अकाउंटेबिलिटी। इस बिजनेस के अंदर में ही नहीं, पूरी दुनिया में किसी भी काम में आपकी अकाउंटेबिलिटी ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप, मैं और आप बोले कि भाई उस कंट्री पे अटैक कर दो, तो हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि हमारे वर्ड की वैल्यू नहीं है। ओके, चीफ मिनिस्टर भी बोले तो शायद कंट्री पर अटैक नहीं होगा। चीफ मिनिस्टर बोले तो कुछ बहुत सारे डिसीजन हो सकते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर बोले तो, क्योंकि वो अकाउंटेबल है। तो जितने ज़्यादा बड़े लीडर आप हैं उतनी अकाउंटेबिलिटी आपकी बढ़ जाती है, या जितने ज़्यादा अकाउंटेबल आप हैं उतनी बड़ी लीडरशिप, आपकी लीडरशिप हो जाती है। तो आपकी जुबान की वैल्यू से ही सब कुछ होता है। कहते हैं ना, पहले के ज़माने में हमने इसको ज़बान दे दी है, तो उसी तरह से हमने ज़बान दे दी। मैंने इस बिजनेस के अंदर में ज़बान दी थी अपने मेंटर को, और आज तक खड़ा हूँ मजबूती के साथ में, और ऊपर वाला जानता है कि सारी ज़िंदगी ताउम्र खड़ा रहूँगा। ये मेरी जुबान है, ये अकाउंटेबिलिटी होती है। सो बी अकाउंटेबल। जो लास्ट कोर स्टेप है, फाइनल कोर स्टेप एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर स्टेप इज बी इन कम्युनिकेशन।
कभी भी कम्युनिकेशन का तार ब्रेक मत कीजिए। बड़ी से बड़ी लड़ाई असला बारूद या सोल्जर की कमी से नहीं हारी गई, कम्युनिकेशन से हारी गई है। अगर आप अलाइनमेंट में नहीं हो, कम्युनिकेशन में नहीं हो, आप अध्ययन नहीं कर रहे हो अपने अपलाइन के साथ कम्युनिकेशन में, आप उनको इन्फॉर्म नहीं कर रहे हो चीज़ों को, या आप उनके साथ में काउंसलिंग में नहीं हो, आप उनके साथ में अलाइंड नहीं हो, तो आपका बिजनेस बड़ा नहीं हो सकता है। बहुत सारे लोग आपस में डिफरेंसेस कर लेते हैं क्रिएट, या कुछ मतलब बैरियर्स क्रिएट कर देते हैं, खासतौर पे कम्युनिकेट नहीं करते हैं, सोचते हैं कि आज काम नहीं किया तो कम्युनिकेट नहीं करेंगे। भाई अगर काम नहीं किया तब तो सबसे ज़्यादा कम्युनिकेट करने की जरूरत है। यू गेटिंग पॉइंट? आपका जब ठीक नहीं चल रहा है सिचुएशन, देन यू नीड योर अपलाइन इन द मैक्सिमम वे। जब सब कुछ ठीक चल रहा है तब तो नहीं चाहिए। डोंट ट्राई टू बी अ हीरो। आप यहाँ पर तेज बनने की जरूरत नहीं है आपको, आप यहाँ पर नॉर्मल रहो, आप यहाँ पर नेचुरल रहो, ठीक है। यू नो, जब आप तैयारी कर रहे होते हैं ना, जब कोई पहलवान तैयारी कर रहा होता है ना, तो वो मिट्टी में सनता है, तो आप भी अभी मिट्टी में सनोगे। योर हैंड्स विल गेट डर्टी, सो डोंट वरी अबाउट ऑल हाइजीन एंड क्लीनलीनेस। यू नो, यू विल मेक मिस्टेक्स, बी रेडी टू मेक मिस्टेक्स, बट ऑलवेज कम्युनिकेट। ओके, सो 9 कोर स्टेप्स यही हैं दोस्तों, जो रोज के रोज अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आप कोर डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं, कोर बिजनेस ओनर बनते हैं, और इससे आप धीरे धीरे आपकी जर्नी टुवर्ड्स डायमंडशिप या टुवर्ड्स सक्सेस शुरू हो जाती है। वंस अगेन आई विल रिपीट इट फॉर यू। सबसे पहले एजुकेशन की तरह एक्शन होता है। एक्शन के अंदर क्या आता है? यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट एंड शो द प्लान। ओके, उसके बाद एजुकेशन आता है, दैट इज अटेंड मीटिंग्स, फंक्शन, सेमिनार्स, दैट इज एसोसिएट, देन लिसन टू ऑडियो, स्ट्रीमिंग और सीडीज, रीड बुक्स। ये दोनों सिस्टम रिकमेंडेड होना चाहिए। ये नहीं कि अब यूट्यूब पर गए और किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर को सुन के बोल दिया कि मैंने सुन लिया, दैट्स रॉन्ग, टोटली रॉन्ग, आउट ऑफ सिलेबस, दैट्स टोटली आउट ऑफ सिलेबस। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। वो मोटिवेशनल स्पीकर किस चीज़ को एंडोर्स कर रहा है आपको पता भी नहीं है, यू हैव नो आइडिया एट ऑल। ओके, इसके अलावा जो एटीट्यूड स्टेप्स होते हैं, दैट इज बी टीचेबल, बी अकाउंटेबल एंड बी इन काउंसलिंग और कम्युनिकेशन। तो दीज वर द 9 कोर स्टेप्स जो हम सभी लोग अपने अपने सिस्टम में प्रैक्टिस करते हैं। उम्मीद है कि आप इसको अपने साथ प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।